सकते हैं ट्रांसफ़र भारत में कहीं भी। लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या निकल के आ रहा है, वो सारा चीज़ जो है यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एबीसी अकाउंट वाले छात्र किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय में करा सकेंगे नामांकन। राज्य के सभी विवि क्रेडिट ट्रांसफ़र की सुविधा देने के लिए रजिस्टर्ड। अब जैसे कि आपने एबीसी आईडी बनाया हुआ था, एबीसी आईडी बनाया हुआ था, सेशन 23 से 27 वाले ये सुविधा ले सकेंगे, सेशन 24 से 28 वाले ले सकेंगे, सेशन 25 से 29 वाले ले सकेंगे। यानी कि जो नया सेशन में एडमिशन लिए हैं, 4 साल वाला जो सेशन है, सीबीसीएस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में जिसका एडमिशन हुआ है, वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। अब इसमें क्रेडिट का ही सारा रोल रहेगा, यानी कि आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है वो क्रेडिट अपलोड कर दिया गया है। आपका जो रिजल्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर सेकेंड सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, जो भी आपका रिजल्ट है या फिर जो भी डेटा है, वो क्रेडिट में आपका एबीसी आईडी में जो है वो ऐड कर दिया गया है, एबीसी आईडी में अपलोड कर दिया गया है। अब उसी को देखते हुए ऑनलाइन ही सारा काम होगा, सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जो 11 लाख से ज़्यादा एबीसी आईडी बना है बिहार में, बिहार की यूनिवर्सिटी में लगभग 13-14 यूनिवर्सिटी है जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम होता है, रेगुलर प्रोग्राम वगैरह, ऑनर्स प्रोग्राम, ये सारा चीज़। तो उसमें जो है वो 11 लाख से ज़्यादा जो है वो एबीसी आईडी बना था, और उसमें 11 लाख से ज़्यादा एबीसी आईडी बना था, और ये जनवरी 2025 तक का डेटा है। जनवरी महीना 2025 तक का डेटा बता रहा है। फरवरी, मार्च, अप्रैल ये सब में और भी बढ़ गया होगा, लेकिन अभी 2025 तक का ही ये सारा जानकारी है, जनवरी तक का। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 11 लाख से ज़्यादा जो एबीसी आईडी बना था, उसमें 6 लाख से ज़्यादा का ही अपलोड किया गया है, यानी कि अभी पूरा डेटा अपलोड नहीं किया गया है। सब स्टूडेंट जो है वो क्रेडिट ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, सभी का जो है वो अभी नहीं हुआ है। अब इसमें कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अब तक की स्थिति में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी कहीं भी किसी भी समकक्ष विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करा सकेंगे। उनका यह रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। नामांकन के लिए उन्हें तमाम तकनीकी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी चीज़ होगा वो ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। यहाँ पे डिटेल है रिकॉर्ड के बारे में। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिसका डेटा अभी तक जो है वो एबीसी आईडी पे जो है वो अपलोड नहीं किया गया है। सभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का जो है वो अभी तक क्रेडिट अपलोड नहीं हुआ है। इसमें जो शामिल विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि यहाँ पे है मगध विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजरुल हक आरबी फारसी विश्वविद्यालय है, उसके बाद ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, और कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, BRABU मुजफ्फरपुर है, और नालंदा विश्वविद्यालय है। इतने यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का डेटा अभी तक जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, क्रेडिट अभी तक जो है वो अपलोड नहीं हुआ है, या फिर जो आप बोल सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी डेटा ज़रूरत है वो अपलोड नहीं हुआ है। जो अपलोड है या जो तैयार डेटा है, जो तैयार आईडी है, उसमें शामिल है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 1 लाख से ज़्यादा कर चुका है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1 लाख से ज़्यादा कर चुका है, LNMU दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 1 लाख से ज़्यादा कर चुका है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 66,000 से ज़्यादा कर चुका है, BN मंडल विश्वविद्यालय 50,000 से ज़्यादा अपलोड कर चुका है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का 31,000 से ज़्यादा अवेलेबल है, और मुंगेर विश्वविद्यालय का 15,000 से ज़्यादा, TMBU यूनिवर्सिटी का 10,000 से ज़्यादा, पटना विश्वविद्यालय का 7,000 से ज़्यादा। तो इन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट होंगे अब चाहे तो दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है इसके बारे में इसमें कोई डिटेल नहीं लिखा गया है। कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप जो है वो कहाँ पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन ये खुशखबरी है, ये अपडेट है सभी उन स्टूडेंट के लिए जो बिहार से बाहर जाके एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन पहले ले चुके हैं। तो अब उनको जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वही क्रेडिट पे जो डेटा वही एबीसी आईडी पे जो है वो अपलोड होगा। अब वो एबीसी आईडी पे जिनका डेटा अपलोड हो चुका होगा वो क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल रहेंगे और अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा, या फिर कोई और फी देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, जो भी जानकारी आगे मिलता है या फिर कोई लिंक आता है वो हम अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।